हरियाणा का एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल और इस सरकारी अस्पताल के अंदर मौजूद है कमरा नंबर 426 और ये एक ओपीडी एक तरीके से कमरा है जहां पर डॉक्टर साहब रोज कई मरीजों की एक तरीके से इलाज करते हैं और इसी कमरे को का जो दरवाजा था उसे बंद कर दिया जाता है तकरीबन रात के 8 बजे और दरवाजा बंद करने के बाद डॉक्टर साहब एक नाबालिग लड़की के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं और उस बच्ची से कहा जाता है कि अगर तुमने इसके बारे में कहीं पर भी बाहर कुछ बोला तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। डॉक्टर साहब ने अपना मुंह तो ढका हुआ है लेकिन इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर हम आपको उनका असली चेहरा दिखाएंगे, बने रहेगा अंत तक। लेकिन उससे पहले जब ये पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ा तो ये घुटने के बल बैठकर गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या क्या बातें बोल रहे हैं पहले उसे सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी समझाते हैं। मेरे से गलती हो गई। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझसे गलती होगी। ना ना डॉक्टर साहब, गलती तो नहीं हुई है, महापाप हो गया आपके साथ और जिन्होंने आपको नौकरी पे रखा उनसे भी सवाल जवाब तलब करने चाहिए क्योंकि आप एक आदतन अपराधी हैं। आपने अभी एक बच्ची का रेप किया, इससे पहले भी एक महिला के साथ आपने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जेल चले गए थे लेकिन बावजूद इसके उनकी सरकारी नौकरी दोबारा उन्हें के हाथ में आराम से आ जाती है। कहा जाता है कि अगर किसी का कोई क्राइम रिकॉर्ड रहता है तो सरकारी नौकरी नहीं लगती, लेकिन डॉक्टर साहब का रसूख देखिए कि जेल जाने के बाद, लड़कियों और औरतों का रेप करने के बाद उन्हें बार बार सरकारी नौकरी आराम से मिल ही जाती है। जब हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष जो अब रिजाइन कर चुकी हैं, जब वो अस्पताल के अंदर पहुंची और उन्होंने जवाब तलब करना शुरू किया तो देखिए किस तरीके से एलएनजेपी अस्पताल के जितने भी लोग थे उनकी बोलती बंद हो गई थी। क्या क्या वीडियो के अंदर बोला गया पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। पहले अंश भर सुनिए जिसके बाद हम इस पूरे वीडियो का डिकोड करके आपको समझाएंगे कि आखिर उस सरकारी अस्पताल के बंद दीवारों के अंदर चल क्या रहा था। आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे? छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने, मौका दिया आपने उस डॉक्टर को, इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है। लेकिन हंगामा होने के बाद उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया। अब ये जो पूरा अस्पताल है, यहाँ पर किस तरीके से उस वारदात को अंजाम दिया गया और आखिर रेणु भाटिया को इस तरह से नर्सेस पे चिल्लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये पूरा रॉ वीडियो अनकट भी आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो डॉक्टर है ना, इसकी सारी कुंडली आपको समझनी पड़ेगी। वो क्राइम कुंडली जिसके तहत रहकर ये बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ अस्पताल के अंदर रेप कर रहा था और सब इसे डॉक्टर मानकर भगवान समझ रहे थे। अब ये जो पूरी वारदात है, इसे समझने से पहले आपको ज़रा दो तस्वीरें दिखाती हूँ। ये आप सबसे पहले जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस कमरे की, ये वो ओपीडी है जहाँ पर रेप किया गया था। और ये जो डॉक्टर है जहाँ पर आप इसका चेहरा देख रहे हैं, एक फेस पर देखिए किस तरह से ग्लो है। अब इसी डॉक्टर की एक तस्वीर और देखिए, यहाँ पर देखिए येलो रंग की शर्ट इसने पहनी है। इसे इसी के अस्पताल से अरेस्ट कर जो हरियाणा की पुलिस है वो लेकर जा रही है। चेहरा इसने ढका हुआ है। और यहाँ पर एक और तस्वीर देखिए जब फौरन इसके अस्पताल में पुलिस पहुंची थी और जैसे इसको दबोचा गया तो यहाँ गौर करिए, जो रिपोर्टर्स हैं वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या कर दिया आपने। एक बार आप वीडियो सुनिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या किया आपने? ये हर बार आप ऐसे ही करते हो? तो देखा, यहाँ पर जो सामने रिपोर्टर खड़े हैं उनको भी यकीन नहीं हो रहा अस्पताल के अंदर इस तरह से एक डॉक्टर ऐसे काम कर रहा था। वो पूछते हैं कि ये क्या कर दिया आपने, क्या बार बार आप यही करते हैं? अब ये जो बार बार आप यही करते हैं, इसको कहने के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है कि किस तरह से डॉक्टर जो है ये एक अय्याश डॉक्टर है, रेपिस्ट है और लड़कियों का रेप कर चुका है। अब शुरुआत करते हैं 29 मई से। दरअसल जो ताज़ा मामला है, 29 मई को एक 14 साल की बच्ची है, उसको पेट में अचानक से दर्द होता है, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है और उसके माँ बाप जो है उसको दिखाने के लिए अस्पताल लेकर जाते हैं। रात के करीब 8 बजे की बात है। अब जो डॉक्टर थे, अगर आप इनके बोर्ड पर देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर फिजिशियन भी लिखा हुआ है, तो इनको दिखाने के लिए सीधे तौर पर बच्ची को लाया जाता है। डॉक्टर साहब बच्ची को अंदर बुलाते हैं,
कुछ देर वो माँ बाप के साथ बैठकर बच्ची को देखते हैं, वो करते हैं, और फिर वो कहानी गढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके मन में तो पाप जो है वो घर कर गया था और उनको समझ में आता है कि अब मुझे कुछ गलत करना है, और इसीलिए बच्ची के माँ बाप को बाहर भेजते हैं। दरवाज़ा बंद होता है और इसके बाद उस बच्ची को जो बेंच पड़ी होती है, जो बेड पड़ा होता है, उस पर लेटने को कहा जाता है। और फिर ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर शैलेंद्र, ये उस छोटी सी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके प्राइवेट पार्ट को गंदी तरीके से टच करता है, उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ गलत काम करता है। कई कई जगह पर तो ये भी आ रहा है कि उसने बच्ची को 100 रुपये भी दिए और धमकाया भी कि अगर तुमने कुछ कहा या बाहर जाके किसी को भी कुछ कहा तो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। इतने पर नहीं, वो बच्ची के साथ उसी दिन में, आप सोचो उसी रात में जब वो बच्ची वहाँ पर होती है ओपीडी के अंदर, तो कई बार उसको असॉल्ट करता है। अब होता ये है कि जब परिवार को लगता है कि जब परिवार को अंदर बुलाया जाता है, वो बेटी को लेकर जाते हैं, लेकिन अचानक से उस बच्ची को बहुत तेज़ और दर्द होता है, और जब उसकी चेकिंग कराई जाती है तो पता लगता है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। तो सोचिए, ये जो हैवान है, जो दरिंदा डॉक्टर है, ये किस तरह से इसने उस बच्ची को असॉल्ट किया कि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, खून बहने लगा। और जब इस पूरे मामले में, जब वहाँ पर जो फीमेल डॉक्टर्स मौजूद थी, जो गायनो मौजूद थी, जब उनको दिखाया गया तो उन्होंने सारी चेकिंग की, उस बच्ची को देखा और तब उन्होंने बताया कि इस बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं, उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ गंदी हरकत की गई है, टॉर्चर किया गया है, मल्टीपल असॉल्ट किए गए हैं, और इसीलिए उसके प्राइवेट पार्ट से अचानक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। जब बच्ची से पूरी कहानी पूछी गई, माँ बाप ने पूछी, तो उसने सीधे तौर पे इशारा किया कि जो डॉक्टर सर जिनके पास आप पहली बार लेकर गए थे, उन्होंने मेरे कपड़े उतारे थे, वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ गंदी हरकत की थी, मुझे धमकाया था, और इस तरह से पूरी कहानी निकल कर आती। जब परिवार ये चीज़ सुनता है, जो अस्पताल के बाकी लोग हैं वो ये सुनते हैं, फ़ौरन पुलिस को बुलाया जाता है और फिर इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जाती है। और जब गायनो जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, जब वो बता देती हैं कि असॉल्ट किया गया है, तो उसके फ़ौरन बाद इस डॉक्टर को पकड़ा जाता है। और तभी रिपोर्टर इससे बोलते हैं कि सर, क्या आपको बार बार ये करने की आदत है? आप सिर्फ यही करते हैं बच्चियों के साथ? ऐसा इसलिए उन्होंने क्यों कहा था वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब ये मैटर अचानक से तूल पकड़ता है। किस तरह से पकड़ता है? क्योंकि एक डॉक्टर जो है, जो लोगों को ठीक करता है, मरीज उसके पास एक उम्मीद लेके जाते हैं, वो एक छोटी बच्ची के साथ रेप करता है, मामला बिगड़ जाता है। हर कहीं मीडिया में जब खबर फैलती है, सोशल मीडिया पर आती है, तो आप यूँ समझिए डॉक्टर अरेस्ट हो गया, लेकिन इस पूरी वाकया को करीब करीब 1 हफ्ता बीत गया। और 1 हफ्ते बाद जो महिला कमीशन की हरियाणा के अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया, वो फ़ौरन अस्पताल पहुंच जाती है और अस्पताल पहुंचकर कई सारे पॉइंट्स रखती है। वो नर्स को बोलती हैं कि ओपीडी के अंदर जब एक पुरुष डॉक्टर एक छोटी बच्ची या एक महिला को जब चेक करता है, जब उसकी जांच पड़ताल कर रहा होता है उसकी बीमारी की, तो वहाँ पर कोई भी नर्स मौजूद क्यों नहीं थी, कोई भी फीमेल स्टाफ मौजूद क्यों नहीं था, जब टाइम पर निगरानी क्यों नहीं की जाती। इसके अलावा तमाम तरीके की उन्होंने चीज़ें बोली हैं उस वीडियो के अंदर। आप खुद सुनिए कैसे वो 100 रुपये की बात भी कह रही हैं, और साथ में वो नर्स को ये भी कहती हैं कि तुम सोचो, अगर एक बंद कमरे के अंदर तुम्हारी बच्ची को मैं एक पुरुष के साथ 15 मिनट भी छोड़ दूं तो तुम्हारी हालत कैसी होगी। सब नर्सिस की मिली भगत है। वो डॉक्टर 100 रुपए कैसे दे सकता है लड़की को? क्यों दे सकता है? क्यों पूछेगा तेरी माँ है, बहन है, भाई है, कौन कौन है परिवार में? क्यों पूछा उसने? 100 रुपए देने का क्या मतलब? दाना डाल रहा था? पहले तो मुझे ये बताइए सीएम, इसके ऊपर पहले भी 2 साल केस चला, इसका रिकमेंडेशन किसने किया? फाइल का सिस्टम क्या होता है आपके? हाँ, इसको रिकमेंड किसने किया कि डॉक्टर्स की जरूरत थी? मुझे सब डीजी ने बता दिया, आप मुझे ये बताइए हु वाज दैट पीएमओ हु रिकमेंडेड हिज नेम? कौन था वो? कौन था? नाम बताइए। अच्छा, ओपीडी में उस टाइम और कौन पेशेंट इस लड़की के साथ दाखिल था? इसने उस लड़की को भी बोला कि मेरे साथ ऐसा हो, इसने मुझे टच किया है। उस लड़की ने, जो दूसरा पेशेंट था, उसने किसी स्टाफ को बताया कि ये डॉक्टर मुझे टच करके गया है, और दोबारा 20 मिनट बाद आकर दोबारा ये कांड दिया इसने। तो वो कौन था आपका स्टाफ जिस तक बात पहुंची और फिर भी वापस नहीं आया? मुंह बना के मत खड़ी होइए। कौन था फीमेल वार्ड में? सिस्टर कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है? बस ऐसे ही पूछ रहे एक दूसरे से। एक दूसरे से पूछ रहे हो, क्या खबर नहीं है कोई?
जो उस टाइम ड्यूटी पे थे, उस group में थे। इधर आइए 3, एक आपकी और कौन 2 और कौन, और तीसरी मिर्जा। आप तीनों की ड्यूटी उस रूम में थी, आप चेकिंग होती है उस टाइम एक फीमेल की जरूरत है कि नहीं है? हाँ जी मैम, तो हमारी रूल्स में है कि नहीं है? Why she was not there? Why she was not there? मैम सारी ओपीडीज में ये एक रहता है। हाँ जी, कहाँ था उस दिन वाला? कौन था? क्यों नहीं था? Immediate suspend. Why she was not there? Immediate suspend. हिमांशु राइटिंग में डालो। Immediate suspend those 3 who were not there. आप किसी पेशेंट के पास जाते हो, मुझे जवाब दें सारी नर्सेस, और कोई लेडी पेशेंट का अंडर ऑर्गन चेक होता है या कोई इस तरह वाला मिटर्निटी चेक होता है, उसको आप कवर करते हो कि नहीं करते? जब डॉक्टर देखता है ग्रीन कपड़ा डालते हो कि नहीं? हम सबके बच्चे पैदा हुए हैं, आपके हुए नहीं हुए? हाँ जी, डालते हैं कपड़ा कि नहीं? हाँ जी, तब क्यों नहीं थी कोई लेडी? क्यों नहीं थी कोई लेडी? Whom should I action on? The CMO, the PMO, or the nurses now? तो सुना आपने यहाँ पर किस तरह से वो नर्स को फटकार लगा रही है और कुछ 3 से ज़्यादा नर्स को सस्पेंड करने की बात भी कही, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डॉक्टर है जब ये रिटायर्ड हो चुका है तो इसको फिर से इस अस्पताल में क्यों रखा गया, आखिर एज अ कंसल्टेंट भी इस अस्पताल में क्यों रखा गया जब इस पर पहले भी इस तरह से चार्जेस लगे हैं। तो पहले कैसे चार्जेस? तो दरअसल साल 2017 की बात है। ये जो डॉक्टर हैं इनके पास एक महिला आई थी अपना इलाज कराने के लिए, और जब वो उस तरह से ओपीडी में जाती है, वहाँ पर वो अस्पताल में जब उनसे जाँच पड़ताल करवा रही थी, तो ऐसे में एक डॉक्टर उस लड़की को एक इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद अचानक से जो महिला है उसको थोड़े चक्कर आते हैं, और वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए उस ओपीडी के अंदर एक वॉशरूम बना था, जब वो अंदर जाती है तो फ़ौरन ये जो डॉक्टर है ये उस अपना जो दरवाज़ा है ओपीडी का, जो कमरा होता है उसको लॉक करता है, बंद करता है, बिल्कुल जो बेड पर एक गद्दा पड़ा होता है उसको उठाकर नीचे बिछा देता है, और इसके बाद जैसे ही वो महिला किसी तरीके से बाथरूम से बाहर निकलती है, उसको चक्कर आ रहे थे, उसको सीधे उसका हाथ पकड़कर घसीटकर उसे गद्दे पर फेंक देता है, और उसके बाद उसके साथ रेप करता है। उस लड़की के साथ घिनौनी हरकत करने के बाद ये उसको भी धमकाने की कोशिश करता है कि किसी को कुछ भी कहा तो मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं बच जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी जो कंडीशन है ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे घर परिवार में सब खराब हो जाएगा। और महिला जब इसके बाद घर पहुँची तो उसने अपने परिवार को सब कुछ बताया और सारा मामला खुलता है। जब महिला घर पहुंचती है, जब उसको अपने फैमिली को बताती है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, पुलिस को पूरी कहानी बताती है किस तरह से एक इंजेक्शन लगाया उसने, मुझे नशा दिया, रेप किया और उसके बाद मुझे धमकाया भी। और जब सारा मैटर, क्योंकि गरीब परिवार के लोग हैं, कितनी भी जद्दोजहद करें, कितना भी लड़ें, लेकिन जब इस तरीके के कोई मैटर आते हैं, जब कोई ऐसा बड़ा शख्स इन्वॉल्व हो जाता है, तो सोचिए इस केस में भी क्या हुआ कि पूरा मामला चलता है, चीज़ें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी चलती है, लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो ये जो डॉक्टर है इसे बरी कर दिया जाता है। इस डॉक्टर को, जो रेपिस्ट है, उसको बड़े आराम से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, और वो जो लड़की है उसको इंसाफ नहीं मिलता। और उसी का फ़ायदा उठाया इस डॉक्टर ने कि दोबारा से फिर एक बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश करता है, एक बच्ची को असॉल्ट करता है, उसके प्राइवेट पार्ट में गंदी तरह से हरकत करता है, इतना उसको त्रस्त कर देता है कि उसको जो अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो हरियाणा पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं वो अपने बयान में बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अब इन्होंने अपनी जांच तो शुरू कर दी, लेकिन जांच के बाद जो रेनू भाटिया हैं वो 1 हफ्ते बाद अस्पताल जाती हैं, वहाँ पर जाकर नर्सिंग स्टाफ को हड़काया जाता है, डांट फटकार लगाई जाती है और उनसे जवाब तलब किया जाता है। इवन जो सीएमओ, जो उसके चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि इन डॉक्टर साहब को, शैलेंद्र शर्मा को किस के रिकमेंडेशन के बाद अस्पताल में रखा गया था। लेकिन जो तरीके से उन्होंने बातचीत की, ये कई नर्सिंग स्टाफ जो वहाँ पर मौजूद थे उनके दिल को लगे और उनसे कहा गया कि हम तो दिन रात मेहनत करते हैं। और देखिए, अस्पताल में अगर आपने कभी गौर किया हो, डॉक्टर और जो नर्स के बीच में एक बहुत बड़ा फासला होता है।
जो नर्स हैं, हम ऐसा कतई नहीं करें कि डॉक्टर ज़्यादा मेहनत करते हैं, नर्स कम मेहनत करते नहीं। यहाँ पर डॉक्टर जितनी मेहनत करते हैं, नर्स भी उतनी ही मेहनत करते हैं। और इस तरीके से जवाब तलब करना कि अरे तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी, तो नर्सिंग स्टाफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे कि किसी भी तरीके से रेणु भाटिया ने जो वीडियो में जिस तरीके से लताड़ा है, डांटा है, वो ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद रेणु भाटिया ने आज, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आए हैं, अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने पोस्ट, और ये कहते हुए कहा है कि वो माफी तो नहीं मांगेंगी, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया है वो बिल्कुल जायज है। और आने वाले वक्त में अगर हरियाणा सरकार उन्हें कोई और जिम्मेदारी देती है तो उसे बखूबी निभाती रहेंगी। अब यहां पर जो नर्सिंग स्टाफ है उनका गुस्सा इसलिए ज्यादा था कि उन्हें लग रहा था कि हम तो अपना मेहनत का काम करते हैं, हमें जैसा आदेश मिलता है हम उसी तरीके से काम करते हैं, उसके बावजूद आकर बाहर से कोई भी हमें डांट फटकार कर चली जाता है, वो भी अस्पताल के अंदर जहां पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जहां पर एक एक पेशेंट का ध्यान रखते हैं, तो हमारा मोटिवेशन नीचे हो गया है। और इसके बाद अब से रेणु भाटिया ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद जो नर्सिंग स्टाफ है उनके अंदर भी एक तरीके से उम्मीद जागी कि और अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। लेकिन यहां पर एक सवाल ज्यों का त्यों ही बना रह जाता है कि किस तरीके से एक ऐसा अस्पताल जहां पर कई सारी लेडीज नर्सिंग स्टाफ हैं, कई लेडीज डॉक्टर हैं, मेल्स डॉक्टर भी हैं, कुछ जो सीनियर डॉक्टर भी हैं, उनके रहते किस तरीके से एक नाबालिग बच्ची का रेप करने में इतना सक्षम हो जाता है डॉक्टर कि उसे लगता है कि मैं कमरा बंद कर कर किसी भी लड़की को छेड़ूं, रेप करूं। जिस तरीके से 2017 का मामला था, जिस तरीके से 2026 का ये मामला सामने आया है, इसमें यह साफ तौर पर दिखाता है कि डॉक्टर को लगता है कि मैं इस हॉस्पिटल का मालिक हूं, एक तरीके से राजा हूं, मैं जैसा बोलूंगा लोग वैसा ही करेंगे। तो ऐसे में लोगों को सामने आकर सवाल उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एलएनजेपी अस्पताल के अंदर जो चीजें हुई हैं वो किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराई जा सकती। ऐसे में जो वुमेन कमीशन की जो अध्यक्ष रेणु भाटिया, उन्होंने जो सवाल उठाए, कुछ उसी तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं अस्पताल प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि किस तरीके से हिम्मत हो जाती है जब उन्हें पता है कि इस देश में कानूनन बहुत ज्यादा एक तरीके से हार्श पनिशमेंट है, उसके बावजूद भी इनका एक तरीके से घबराते नहीं है, इन्हें डर नहीं लगता, कानून का खौफ नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है, क्योंकि जिस तरीके से शैलेंद्र शर्मा है 2017 में जेल में रहकर कुछ सालों के बाद वो वापस आ जाते हैं, फिर से नौकरी लग जाती, तो इन्हें लगा कि इस बार बच्ची का रेप कर देंगे, 100 रुपए दे देंगे, इसके बाद कौन पूछने आ रहा है कि इस बच्ची का क्या हुआ। बच्ची ठीक तरीके से किसी को बता भी नहीं पाएगी। और इसी वजह से इनकी ये जो हिम्मत है दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। अब जब तक ये सोशल मीडिया में बातें नहीं आई थी तो शायद ही हो सकता है शैलेंद्र शर्मा को अरेस्ट किया जाता। तो फिलहाल के लिए लगा हमें कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि अस्पताल के अंदर जिसे आप भगवान मानते हैं कि वो हमारी जान बचाते हैं, अगर वही एक तरीके से राक्षस निकल जाए, शैतान निकल जाए, तो उन पर सवाल उठाना बनता है। और इसलिए हम सवाल उठाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।